हमारी 3 मांगे हैं जी। सबसे पहले तो किसानों के बीच पर्याप्त मात्रा में जो खाद है वो आप पूर्ति करवाई जाए, और दूसरी है कि जो लोग ब्लैक कर रहे हैं खाद की उनकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उनके ऊपर। 1600 रुपये मिलती है वो खाद, आप ब्लैक वालों के यहाँ जाइए 1600 रुपये की मिलती है, यहाँ तक कि 1800 2000 तक की भी मिलती है। अब कल हमने वीडियो साहब को ज्ञापन दिए कि सर कल हम धरना देंगे, ठीक है, हमें देखे जैसे हम लोग एकजुट हुए वो अपना कार से निकल गए। हो सकता है खाद का गेहूँ बाकी है। ये देखिए, ये आज से सर 1 साल पहले हमारे पिताजी का सर मर्डर कर दिया गया इसी ब्लॉक के अंदर में। ब्लॉक के अंदर में? और यही बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हमारे पिताजी पैक्स अध्यक्ष थे हीरालाल मंडी। बिहार में खाद की किल्लत के कारण तमाम किसान लोग जो है परेशान है, हताश है और बर्बाद होने के कगार पे आ चुका है। जैसे कि सभी को मालूम होगा कि अभी गेहूं बोए का सीजन चल रहा है, लेकिन पूरे बिहार में खाद की किल्लत इतनी है, डीएपी खाद और उर्वरक की इतनी किल्लत है कि बिना खाद डाले किसान जो है गेहूं का बुआई कर रहे हैं। और खाद की किल्लत जैसे है, लेकिन आपको अगर ब्लैक से खाद चाहिए, आपको अगर ब्लैक से खाद चाहिए तो आपको मिल जाएंगे जितने बोरी चाहिए उतने, लेकिन 1200 रुपये का जो कीमत का जो खाद है वो 2025 में आपको पे करके और खरीदना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं कि ये जो बिहार में खाद की जो ये किल्लत है ये क्यों और कैसे। और जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसान लोग भारी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं, यही किसान लोग हैं जो हमारा और आपके पेट को पालते हैं, पूरे देश को पेट को पालते हैं ये लोग। इसलिए इन लोगों को किसानों को जो है अन्नदाता के रूप में नाम दिया गया, अन्नदाता के रूप में जाने जाते हैं, अन्नदाता नाम दिया गया है इनको। और ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसलिए कि खाद नहीं मिल रहा है। और बिहार में गेहूं का जो सीजन है पछता हो रहा है, यानी कि वो सीजन जा रहा है, अभी तक खाद मिल नहीं रहा है। और ये स्थिति जो है, इस प्रकार का जो स्थिति है आज से नहीं, लगभग 4-5 महीने से लगातार बने हुए हैं ये धान के सीजन से ही। लेकिन अभी तक जो है बिहार सरकार और बिहार के प्रशासन जो है उपलब्ध कराने में खाद नाकाम साबित हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ब्लैक से आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो प्रदर्शन किया जा रहा है, नीलम यादव क्षेत्र संख्या 39 मधुबनी क्षेत्र संख्या 39 के जिला परिषद सदस्य, नव निर्वाचित जिला परिषद सदस्य है नीलम यादव, अपने कार्यकर्ता अपने सहयोगी के साथ ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि समय पे खाद को उपलब्ध कराया जाए। और ये जो धरना प्रदर्शन है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रखंड कार्यालय खुटौना है, मधुबनी जिला के अंतर्गत प्रखंड कार्यालय खुटौना है। और अभी ये मालूम पड़ा है कि यहाँ का जो प्रखंड पदाधिकारी जो है अभी कुछ समय पहले मौजूद थे, लेकिन जब ये उनको जो सूचना मिला कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन किसानों के द्वारा किया जाएगा तो ये रोफू चक्कर हो गए, भाग गए वहाँ पे। यहाँ से अभी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग डटे हुए हैं, किसान लोग, किसान के पुत्र डटे हुए हैं। इन लोगों का मांग किया है, ये हम इनसे जानेंगे। लेकिन बिहार के जो प्रशासन है, बिहार के जो कृषि पदाधिकारी है और बिहार के जो सरकार है, उनको शर्म आनी चाहिए कि ये जो है प्रदर्शन जो है, इस प्रकार का जो प्रदर्शन है पूरे बिहार में आए दिन तमाम रोज यानी कि सभी दिन देखने को मिल रहा है। तो मैं सीधा नीलम यादव जी से मैं बात करूंगा, जो आप जो प्रदर्शन ये कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, क्या मांग क्या है, बताइए। सर हमारी 3 मांगे हैं जी। सबसे पहले तो किसानों के बीच पर्याप्त मात्रा में जो खाद है वो आप पूर्ति करवाई जाए, और दूसरी है
कि जो लोग ब्लैक कर रहे हैं खाद की उनकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उनके ऊपर। और तीसरी है कि पंचायत लेवल पे किसान मेला लगाई जाए। अभी आपने बताया कि ब्लैक कालाबाजारी, हाँ जी, आपको मालूम है कि कालाबाजारी हो रहा है यहाँ पे बिहार के अंदर? हो रहा है सर, हो रहा तो है। कैसे हो रहा है, यानी कि जो रेट है उससे कितने कैसे कैसे कालाबाजारी, थोड़ा बताइए। जो खाद 1200 रुपये मिलती है वो खाद आप ब्लैक वालों के यहाँ जाइए 1600 रुपये की मिलती है। यहाँ तक कि 1800 2000 तक की भी मिलती है। आप देख सकते हैं कि ये इन्हीं का आवाज़ नहीं है। बिहार के तमाम किसान से जब आप बात करेंगे तो उनका यही कहना है कि जिसका रेट 1250 किलो की बोरी जिसका रेट 1200 रुपया है उसको दोगुने दामों में जो है अगर आप खरीदेंगे तो कहीं भी उपलब्ध हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि जो प्रशासन है, कृषि पदाधिकारी से है और प्रशासन है, उनके और खाद विक्रेता के बीच में ज़रूर कोई ना कोई घालमाल होता होगा और कर रहे हैं और बेवकूफ़ किसानों को बनाया जा रहा है, इसलिए ब्लैक में मिल रहा है। लेकिन आपको जब खाद विक्रेता के पास वैसे लेने के लिए अगर किसान जाता है तो नहीं दिया जाता है। और एक और बेहद शर्मनाक की बात तो ये देखने को मिल रहा है कि आधार कार्ड पे आपको खाद मिलेंगे। इसका मतलब हुआ कि आपको अगर पानी पीना हो, चाय पीना हो तो आने वाले समय में आधार कार्ड पे मिलेगा। ये किस तरफ जा रहा है बिहार, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे धर्मेंद्र कुमार यादव जी हैं। आपको मैं बता दूं, ये पेशे से वकील है और बिहार में नहीं, ये दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में 30 हज़ारी कोर्ट में वो वकालत करते हैं। और इनका जो है पति है ये, तो इनसे हम भी जानना चाहेंगे, जो ये कानून के अच्छे जानकार हैं। लेकिन इस तरह का जो कालाबाजारी हो रहा है, क्या सभी को उनके खिलाफ जो है एक्शन लेना चाहिए या नहीं? सर देखिए, सबसे पहली बात बता दें, हम कल हमने वीडियो साहब को ज्ञापन दिए कि सर कल हम धरना देंगे। ठीक है, हमें देखे जैसे हम लोग एकजुट हुए, वो अपना कार से निकल गए। हो सकता है कहीं ज़रूरी में जाना हो, लेकिन हम तो उसको 24 घंटा पहले उनको एप्लीकेशन दे दिए हैं, पहला बात। और दूसरी बात यह है कि यदि इनकी और इनके बीच में नहीं है, जो खाद का जो ब्लैक डीलर है, जो बाहुबली यहाँ पे अपने बिहार में है, हर एक जगह जो भी बॉर्डर एरिया है, जितने भी अपना चाहे मझौरा हो, घरमोहना हो, लौका हो, तो ये सब सारे खाद है जो हमारे इंडिया के खाद है, वो नेपाल में जा रहा है। क्यों जा रहा है? ब्लैक बाजारी की वजह से ही जा रहा है। और यदि इस दोनों को नहीं मिलेगा, प्रशासन और प्लस ब्लैक मेलर की यदि नहीं मिली भगत है, तो हमारे पास आए, हमसे फाइट करे, हमसे सवाल कर दें, हम भी उनसे सवाल करेंगे। हम एक किसान के बेटा, आज मैं पेशे से वकील हूँ लेकिन हूँ एक किसान का बेटा। ठीक है, बस यही कहना चाहेंगे कि उन सबको तालमेल तो 100% है, नहीं 100% होता तो हमारे साथ देता। हमने कल ऑलरेडी उनको 24 घंटे पहले ज्ञापन सौंप के गया, हमारे पास रिसीविंग गया, तब हम क्या कहेंगे इससे ज़्यादा। ये आप देख सकते हैं, धर्मेंद्र कुमार जी ने सीधा बता रहे हैं कि हमने 24 घंटा पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन दिए थे कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे फलाने टाइम में और फलाने तारीख को, लेकिन इनको मालूम होते ही जो है यहाँ से गायब हो गया, वो दिखाई नहीं दे रहा है। न तो अगर वो गया किसी कारण बस, किसी ज़रूरी कार्य से, तो अपने प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे आदमी को देना चाहिए था, अपने पदाधिकारी को देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि चोर सही मायने में चोर प्रशासन है, इसलिए जो है वो देखते ही वो भाग गया। तो इस तरह का स्थिति है। और यहाँ पे किसान लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? कृष्णदेव ठाकुर, ग्राम पंचायत सदस्य दुर्गीपट्टी का, वार्ड 12 का। हम क्या काम करते हो? हम समाज सेवा करते हैं। किसान नहीं हो आप? जी सर, किसान भी हैं। गेहूं बुआई किया आपने? जी, हम बिना खाद का गेहूं बाग किए हैं। ये देखिए, ये किसान है, इनका कहना है कि बिना गेहूं यानी बिना खाद का गेहूं बुआई किया आपने। जी, तो आप समझ सकते हैं क्या वो फसल होंगे? क्या इनका बाल और बच्चे और इनका जो परिवार के सदस्य है भूखे मरेंगे या नहीं? ये सवाल है। और बताइए। हाँ, इतना ही नहीं, हमने धान भी रोपा था विदाउट खाद का। तो आपका खाद के लिए आप कहीं गए थे? खाद के लिए क्या जाएंगे, सब तो चोर है। नहीं, खाद के लिए किसी दुकानदार के यानी कि ब्लैक से कोशिश किया खरीदने का? कोशिश हम ब्लैक से हमको कितने में मिला? कितने में? 42 रुपये मिला है कल के डेट में। अब देख सकते हैं, ये किसान का कहना है। यहाँ पे एक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है जी। आप खेती बाड़ी करते हो कि नहीं? हम खेती बाड़ी करते हैं सर। करते हो? खेती बाड़ी गेहूं बुआई किया आपने? गेहूं बुआई जो है ना, हमारे खेत में हाल ज़्यादा था। हम आए
तो आने के बाद जो है बीज के लिए कह रहा है कि अब ऑनलाइन नहीं काम करती, सर्वर नहीं काम करता, ये काम करता है। ये बताइए आप खाद डालें हैं गेहूं में कि नहीं? वो खाद मिलता ही नहीं है, मिल ही नहीं रहा है। मिल नहीं रहा। और ब्लैक से तो मिल जाएगा ये? लोकहा में भी तलाश है। ब्लैक से मिलता है या नहीं? ये ब्लैक से ये मिलता है कि अभी कल के डेट में जो कल के डेट में जो 1200 रुपया खाद है उसको लोकहा बाजार में 1800 रुपया में बिकता है। इसका कंप्लेन किया आपने? तो इसका कंप्लेन जो है ना, इसी के लिए जो है यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन, यानी कंप्लेन पे भी कोई सुनवाई नहीं हुआ, इसलिए आपको यहाँ पे आना पड़ा धरना प्रदर्शन के लिए। यहाँ पर जो है ना शासन प्रशासन इस तरह से है कि सरकार के कोटा से खाद मिलता है, बीज मिलता है, लेकिन शासन प्रशासन से कुछ ऐसे बिचौलिया आदमी मिला हुआ है कि वो माल उठा करके खुद अपने कोटे में जमा कर लेता है और कोटे में जमा करने के बाद वो ब्लैक मनी करता है। ये इसका देखिए सीधा इल्जाम है सरकार के ऊपर में, जो बिचौलिया मिले हुए हैं और ये जो है स्टॉक करके और ब्लैक से यानी कि 1200 रुपये का 2000 में 2000 से ज़्यादा रेटों में खाद बेचने का काम करता है, ये इन्होंने बताया है। अभी आपका नाम क्या है? यादव। क्या किसान क्या काम करते हैं? किसान है, खाद और बीज हम खेत अभी नहीं बोए हैं, नहीं बोएंगे। खुटोना प्रखंड का कृषि सलाहकार जो था, जो बीओ साहब हैं, वो भी बोले हुए हम चना देंगे, वो बिचलौया आकर ब्लैक कर दिए, रास्ते से ब्लैक हो जाता है। 5 बजे पहले हम गए थे किसान भवन पर, बोला कि खाद आएगा, फिर कल भी गए थे, खाद भी नहीं, खाद दिया हमको नहीं, बीज दिया है। ये तो इस तरह का परेशानी है। एक बार फिर मैं नीलम यादव जी से मैं पूछना चाहूँगा, आप जो अभी प्रदर्शन कर रही हो तो जनसंख्या जो किसान का बहुत कम है, क्या इससे आप लड़ पाएंगे? क्या कहना चाहेंगे किसानों को, क्योंकि ये जो ज़रूरी है, जो ये ज़रूरत जो है सभी किसान के लिए और सभी किसान का मुद्दा आप उठा रहे हैं, लेकिन संख्या बल जो है बहुत कम है। सर आज 4 है, कल 10 होगा, लेकिन मैं किसानों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि किसी की एक की समस्या नहीं है, हम सब की समस्या है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग हमारा साथ दीजिए। आप लोगों की समस्या के समाधान के लिए ही मैं आज यहाँ बैठी हुई हूँ। तो मैं यही चाहूँगी कि किसान लोग आप समय दें हम लोगों को। जो भी मैं मांग कर रही हूँ, आप लोगों की जो समस्या है उसकी समाधान के लिए कर रही हूँ। यहाँ पे एक युवा है खड़े, मैं इनसे जाना, क्या नाम है? आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नितेश यादव है, हम सीएम कॉलेज दरभंगा के छात्र संघ का उपाध्यक्ष हैं। जी, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कोई भी प्रदर्शन हो या चुनाव हो, कुछ भी हो, युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है उसको सफल बनाने में, सरकार बनाने में भी, गिराने में भी। लेकिन यहाँ पे जो आप जिस मुद्दे को लेकर के यहाँ पे उपस्थित हुए, यहाँ पे संख्या युवाओं का, क्या बुजुर्गों का, किसानों का भी बहुत कम है। ऐसे में कैसे लड़ोगे आप, बताइए सर क्या कहना चाहेंगे? ऐसे एक कहावत है कि संघर्षों के साए में बदलाव की अग्नि जलती है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। आज 4 है हमारे साथ, इसी को देख करके कल 10 होंगे, परसों समय तो बीत हो गया ना। ये आने वाले सीजन, ये जो सीजन खत्म हो रहा है ये गेहूं का 4 है, उसी से हम लोग लड़ेंगे सर जी। अगर आपको यकीन है कि मानेंगे इस ब्लॉक पर हमारी बात को नहीं मानी जाएगी तो हम मधुबनी जाएंगे, डीएम ऑफिस के सामने में बैठ करके धरना देंगे। लाठी खाना पड़ेगा, लाठी खाएंगे, लेकिन किसानों की आवाज के पास, जिसके सामने में आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो, जिसके खिलाफ वो है ही नहीं सर। क्या कहोगे ऐसे पदाधिकारी? 24 घंटा पहले बीडीओ साहब के द्वारा हम लोग बीएओ साहब को सूचना दिए थे। बीडीओ साहब बोले थे कि हम सूचना दे देंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। हम सूचना दे दिए, बीडीओ साहब भी बोले कल रहेंगे, लेकिन जो ही हम लोग आए कि डर से बीडीओ साहब चले गए। नहीं तो फिर तो आएगा वो, फिर आएगा ना, कल भी आएगा, परसों। हम आए हैं, हमारी मांग को सुनने के लिए कोई है ही नहीं। हम क्या करें? क्योंकि हम गरीब किसान, आज हम भी मुखिया का बेटा होते, हम भी किसी बड़े विधायक सांसद का बेटा होते तो कि वीडियो साहब इंतजार करते, नहीं सांसद साहब का बेटा आ रहा है, लेकिन हम लोग गरीब किसान का बेटा है, कोई सुनने वाला नहीं। हम ज्ञापन लेकर के हैं, वीडियो साहब है नहीं, कोई एग्रीकल्चर पदाधिकारी है नहीं, हम किसको दे? कौन हमारी सुनेगा? अब देख सकते हैं कि युवाओं का, किसानों का आवाज़ सुनने वाले कोई नहीं है। इतना जो है क्या बताऊं, प्रशासन का, बिहार में जो प्रशासन है, कानून व्यवस्था है, इतना लचर है। आप इनकी आवाज़ से आपको समझ में आ गया होगा। अब बताइए, थोड़ा लास्ट पॉइंट बताइए कि कोई आपको सुनने वाला नहीं है, ज्ञापन लेने तक वाले जो है कोई नहीं है, क्या करोगे आप? उसके खिलाफ तो कुछ न कुछ करोगे। देखिए सर, हम लोग बैठने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारी नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, तो संघर्ष से ही हम लोग जीतेंगे। किसी को गाली या किसी पर हाथ उठा करके हम लोग लड़ने वाले नहीं हैं। हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुपेश कुमार मंडल हुआ।
कहाँ घर हुआ? दुर्गी पट्टी। तो ये तो है ही नहीं, कोई प्रशासन ज्ञापन लेने वाला भी नहीं। यहाँ तो 20 साल से यही चल रहा है। क्या ऐसे प्रशासन को क्या 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 कहना चाहेंगे इसके बारे में, जो आपकी बात को नहीं? प्रशासन ही नहीं है तो उसके किसको बोलेंगे? नहीं, आप इसके खिलाफ तो अभी नहीं है, कल भी तो आएंगे, परसों भी आएंगे, तो आएंगे तो जरूर। ये तो 10 हैं, कल 10,000 होंगे। फिर सब यानी कि जब तक आपको बात को मानेंगे नहीं वो आप छोड़ने वाले नहीं छोड़ने वाले हैं। कैसे छोड़ेंगे जी? आज से सर 1 साल पहले हमारे पिताजी का सर मर्डर कर दिया गया इसी ब्लॉक के अंदर में। ब्लॉक के अंदर में? और यही बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हमारे पिताजी पैक्स अध्यक्ष थे हीरालाल मंडल। 2 फरवरी 2020 को उनका मर्डर कर दिया गया और प्रशासन अभी तक कुछ नहीं कर पाई सर। अभी तक कुछ नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए यहाँ पे जो है मर्डर कर दिया जाता है लेकिन उनको सुनने वाला कोई नहीं है। प्रशासन इस तरह का व्यवस्था बिहार के अंदर है और प्रशासन का इस तरह का रवैया है। और यहाँ पे एक बार फिर मैं वकील साहब से मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी तो आपका ज्ञापन लेने वाले भी नहीं है, कोई प्रशासन है, अभी आपने बताया कि वीडियो भाग गया, क्या करोगे अब? सर देखिए, हम धरना प्रदर्शन दिए हैं तो कोई ना कोई ज़रूर आएगा, हमें इतना विश्वास है। चाहे एग्रीकल्चर वाले हैं, चाहे BDO साहब है, चाहे कोई ना कोई आएगा, चाहे अभी है, चाहे 1 घंटे के बाद है, चाहे 2 घंटे के बाद है। यदि नहीं आएंगे तो हम उठ के नहीं जाएंगे, ज्ञापन सौंप के ही जाएंगे। ज्ञापन सौंप के, चाहे आपको रात भर रुकना पड़े ठंड के मौसम में? जी रुकेंगे, हम रात भर रुकेंगे जी। तो आप देख सकते हैं कि नीलम यादव, वकील धर्मेंद्र कुमार यादव का कहना है कि हमारी बातों को जब तक सुनेंगे नहीं, ज्ञापन लेंगे नहीं, तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। भले ही इतनी बड़ी ठंड में पूरी रात क्यों न गुजारना पड़े। तो ये जज्बा के साथ यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए हैं और ये सारे लोग किसान के पुत्र हैं, किसान खुद हैं। और ये लोग जो है अपनी बात को, और अपनी ही बात नहीं, तमाम बिहार की जो किसान की जो आवाज़ है उसको बुलंद करने के लिए, उनके मांगों को लेकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं। और मैं भी कहना चाहूँगा किसानों से, जो आप जो है ये ऐसे अगर कोई मांग उठा रहा है उनको साथ देने के लिए ज़रूर आइए। अगर एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि बिहार में अभी चुनाव नहीं है, इसलिए किसान को इस तरह से परेशान किया जा रहा है। चुनाव यूपी में है, लेकिन यूपी में खाद की किल्लत नहीं है, बिहार में खाद की किल्लत है। अगर बिहार में अगर चुनाव होता तो यहाँ भी किसान को किल्लत नहीं होता। तो इस तरह का राजनीतिक एक तरह से षड्यंत्र और इस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है बिहार के किसानों को। तो इस आवाज़ को तमाम प्रशासन को, बिहार सरकार को समझने और जानने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो अन्नदाता है, पूरे दुनिया का पेट को पालता है, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं है। खेत जो है सीजन, गेहूं का सीजन अभी ख़त्म हो रहा है, फिर भी खाद नहीं मिल रहा है। इससे बेहद शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ हंट, बिहार।